बाइसन धरती के सबसे ताकतवर जानवर की कहानी। बाइसन, जिसे भारतीय घोर या अमेरिकी बाइसन के नाम से भी जाना जाता है, धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवरों में से एक है। इस वृत्तचित्र में हम इन असाधारण प्राणियों के जीवन में उतरेंगे, उनके व्यवहार, आवास और खतरों का पता लगाएंगे। उत्तरी अमेरिका के मैदानों से भारत के जंगलों तक हम बाइसन की दुनिया की खोज करेंगे। बाइसन एक समय उत्तरी गोलार्ध में व्यापक थे, अब मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित हैं। अमेरिकी बाइसन विशाल मैदानों पर घूमता है। यूरोपीय बाइसन को संरक्षण प्रयासों से बचाया गया है। अब यह पूर्वी यूरोप के जंगलों में पाया जा सकता है। भारतीय घोर भारत और पड़ोसी देशों के घने जंगलों में निवास करता है। ये सभी बाइसन प्रजातियां अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जानी जाती हैं। जंगल में एक बाइसन का जीवन कठोर और अप्रत्याशित होता है। औसतन एक जंगली बाइसन 15 से 20 साल तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें भोजन की उपलब्धता, शिकार का दबाव और बीमारी शामिल है। हालांकि कैद में बाइसन 25 साल या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं। मादा बाइसन में नर की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहने की प्रवृत्ति होती है, संभवतः प्रजनन से संबंधित तनावों के कारण जो नर सहन करते हैं। प्रत्येक वसंत जैसे ही दिन लंबे होते हैं और तापमान बढ़ता है, बाइसन झुंड में प्रजनन का मौसम शुरू होता है। मादा बाइसन लगभग 9 महीने की गर्भधारण अवधि शुरू करती है। अप्रैल और जून के बीच मादा एक बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा लगभग 20 से 30 किलोग्राम का होता है। मां बाइसन अपने बछड़े के साथ एक मजबूत बंधन बनाती है, उसे देखभाल और पोषण प्रदान करती है। अपने विशाल आकार और ताकत के बावजूद बाइसन सख्त शाकाहारी होते हैं, जो अपने आहार को पूरी तरह से वनस्पतियों पर आधारित करते हैं। वे चराई करने वाले होते हैं, जो मुख्य रूप से घास, जड़ी बूटियों और तनों पर भोजन करते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान जब बर्फ जमीन को ढक लेती है, तो बाइसन अपने मजबूत खुरों का उपयोग करके बर्फ को साफ करने और नीचे दबी हुई वनस्पति तक पहुंचने के लिए करते हैं। वे पेड़ की छाल, टहनियों और कलियों को भी ब्राउज करेंगे, खासकर जब अन्य खाद्य स्रोत दुर्लभ हों। बाइसन विशाल खुले स्थानों के जानवर हैं, जो घास के मैदानों और विरल वुडलैंड्स के अनुकूल हैं। उत्तरी अमेरिका में वे महान मैदानों और कनाडाई प्रेयरीज में पनपते हैं, जबकि यूरोप में वे जंगलों और घास के मैदानों के मिश्रण में निवास करते हैं। भारत में गौर घने जंगलों में पाया जा सकता है। उनके पसंदीदा आवासों में एक सामान्य कारक पानी की उपलब्धता है, क्योंकि बाइसन को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बाइसन समाज के भीतर मातृत्व एक शक्तिशाली शक्ति है। जन्म के बाद बछड़ा कई हफ्तों तक अपनी मां पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। मां बाइसन अपने बछड़े के प्रति अत्यधिक रक्षात्मक होती है और उसे किसी भी कथित खतरे से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगी। जैसे जैसे बछड़ा बढ़ता है, वह अन्य बछड़ों के साथ खेलना और बातचीत करना शुरू कर देता है। मां बाइसन अपने बछड़े को 1 वर्ष तक दूध पिलाना जारी रखती है। अपने विशाल आकार और ताकत के बावजूद बाइसन शिकारियों से मुक्त नहीं है। भेड़िए, भालू और पहाड़ी शेर जैसे शिकारी विशेष रूप से युवा, बूढ़े या कमजोर बाइसन को निशाना बनाते हैं। जब किसी शिकारी द्वारा धमकी दी जाती है, तो बाइसन अपने बछड़ों की रक्षा के लिए एक घेरा बना लेते हैं। सबसे मजबूत वयस्क बाहर की ओर मुख करते हैं। यह रक्षात्मक गठन उनके सामूहिक आकार और ताकत के साथ यहां तक कि सबसे दृढ़ शिकारियों को भी रोक सकता है। हालांकि शिकारियों और बाइसन के बीच की लड़ाई क्रूर और खूनी हो सकती है। एक समय लाखों की संख्या में उत्तरी अमेरिका के मैदानों में घूमने वाले बाइसन को 19वीं शताब्दी के अंत में विलुप्त होने के कगार पर ला दिया गया था। अत्यधिक शिकार, निवास स्थान का नुकसान और बीमारी ने उनकी आबादी को तबाह कर दिया। हालांकि संरक्षणवादियों, आदिवासी समुदायों और सरकारों के प्रयासों के माध्यम से बाइसन को विनाश के कगार से वापस लाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और भंडारों की स्थापना, कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों के साथ ने उनकी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद की है। आज बाइसन को संरक्षण की सफलता की कहानी माना जाता है।
लेकिन उनका अस्तित्व अभी भी मानव गतिविधियों से उत्पन्न खतरों का सामना कर रहा है। एक समय लाखों की संख्या में उत्तरी अमेरिका के मैदानों में घूमने वाले बाइसन को 19वीं शताब्दी के अंत में विलुप्त होने के कगार पर ला दिया गया था। अत्यधिक शिकार, निवास स्थान का नुकसान और बीमारी ने उनकी आबादी को तबाह कर दिया। संरक्षणवादियों, आदिवासी समुदायों और सरकारों के प्रयासों से बाइसन को विनाश के कगार से वापस लाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों ने उनकी संख्या बढ़ाने में मदद की है। आज बाइसन संरक्षण की सफलता की कहानी है, लेकिन उनका अस्तित्व अभी भी खतरों का सामना कर रहा है। जैसे ही हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, बाइसन की दुनिया में डूबे हुए, हमें उनके लचीलापन, उनके सामाजिक बंधनों की ताकत और उनके पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद आती है। बाइसन न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि वे वन्यजीव संरक्षण के प्रतीक भी हैं। उनका भाग्य हमारे अपने से गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी रक्षा करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने कार्यों के प्रभावों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उन पहलों का समर्थन करना जारी रखना चाहिए जो बाइसन के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करती हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, बाइसन की दुनिया में डूबे हुए, हमें उनके लचीलापन, उनके सामाजिक बंधनों की ताकत और उनके पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद आती है। बाइसन न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि वे वन्यजीव संरक्षण के प्रतीक भी हैं। उनका भाग्य हमारे अपने से गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी रक्षा करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने कार्यों के प्रभावों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उन पहलों का समर्थन करना जारी रखना चाहिए जो बाइसन के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करती हैं।